मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कल जलसा था। नवाज शरीफ ने जलसे से खिताब किया। आप एक लम्हे के लिए जरा उस जलसे को भूल जाइए, उस जलसे को जरा साइड पे कर दीजिए। मैं आपको जरा एक इंपॉर्टेंट क्लिप की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन की बिल आखिर इजाजत मिली, और वो इजाजत कैसी थी, वो इजाजत जरा आप खुद ही देख लीजिए। क्लिप आपके साथ में शेयर करूंगा। आज काहना में वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने जा रहा है, और इस वर्कर्स कन्वेंशन से बिल्कुल एक रात पहले, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह पर जहां पर वर्कर्स कन्वेंशन होनी है, वहां पर क्या हालात हुए, क्या सूरत हाल पेश आई और किस तरह से उस वर्कर्स कन्वेंशन को नाकाम बनाने के लिए कोशिशें की गई। जरा सबसे पहले आप वीडियो क्लिप देखिए। ये उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनकी जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो अरेंज किया गया था। सबसे पहले तो वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं मिल रही थी। नून लीग को धड़ाधड़ इजाजत मिल रही है। जहां उनका दिल करता है वो वर्कर्स कन्वेंशन कर सकते हैं। भले उनका दिल करता है कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर सूबे पर चढ़कर भी अगर उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन करनी है तो वहां पर भी उनको इजाजत मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बंद गली में भी वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं है। तो वर्कर कन्वेंशन की पहले तो इजाजत दी गई। इजाजत क्यों दी गई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इजाजत देने के बाद हालात क्या किए गए, जरा सबसे पहले आप एक वीडियो क्लिप देख लीजिए। ये बिल्कुल उसी जगह का वीडियो क्लिप है जहां पर आज वर्कर्स कन्वेंशन होना है। क्लिप देखिए पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रात इन्होंने मेरे दफ्तर का हाल किया है, मेरे भाई का पहाड़ लॉ चैम्बर्स का, और ये देखो इन्होंने क्या किया है। ये सारे कैमरे उतार के ले गए। ये मेरे दफ्तर का सारा नक्शा, तमाम चीज़ें ये तोड़कर ये चले गए, और मेरे लिए मेरे गांव में इन्होंने बड़ी रेड की है। ये घबरा गए कि बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, और हम इनके घबराने पर और इस चीज़ पर जो इन्होंने डकैती की है रात ताले तोड़कर, जिस तरह से डकैती की गई, जिस तरह से ताले तोड़कर तोड़ फोड़ की गई, और जिस तरह से इस वर्कर्स कन्वेंशन को जो है वो उससे पहले तोड़ फोड़ करके डराने की कोशिश की गई, ये मैं आपको जरा एक्चुअल सूरत हाल बताता हूं। अब हुआ क्या, एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा था, और किस तरह से एक मफरूर और डाकू को, मुजरिम को, जो पूरी कौम का मुजरिम है, जो कि लंदन 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जो है वो भाग गया था, दवाई लेने गया था, उसको किस तरह से एक वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल दिया गया। जब वो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पहुंचे हैं तो सीसीपीओ लाहौर जनाब वो बिलाल सदीक कमाना साहब की जानिब से सलूट पेश किया गया, सलूट मारा गया। चूंकि अभी सीसीपीओ लाहौर हैं तो जाहिर है अब आगे आईजी पंजाब के लिए उन्होंने जाना है, तो उनकी कोशिश तो है कि अगले आईजी पंजाब भी वो हो, कहीं ना कहीं वो लिस्ट में आ जाए, वो गुड बुक में आ जाएं। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आए तो वो कहीं ना कहीं ये जो है वो जरूर बता सकें कि मियाँ साहब जब आप मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर 4 साल बाद पहुंचे थे तो मैंने आपको सलूट मारा था। अगर आपको नहीं यकीन तो ये वीडियो क्लिप मैं अपने साथ रख रहा हूं, ये देखें मैंने आपको सलूट मारा था। तो एक तरफ तो पूरा एक वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है एक मफरूर मुजरिम को, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वर्कर्स कन्वेंशन करना चाहती है तो उसको वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर खुड्डे लाइन लगाना है, और एक मफरूर जो मुजरिम है उसको चौथी बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना है। ये कमिटमेंट और ये डील्स जो है वो हमें ओपनली और क्लियरली सबको नज़र आ रही है। कंधे को भी जो है वो दिख रहा है कि किस तरह से जो है वो ये सारा कुछ सिस्टम एक शख्स के लिए उसको तब्दील किया जा रहा है। अच्छा, अब पहले तो इजाज़त नहीं मिल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर कन्वेंशन करने की, या कोई भी जलसा करने की, या किसी भी तरह की कोई रैली। हालांकि फ़लस्तीन के हक में रैली निकालना चाह रहे थे तहरीक इंसाफ के कारकुनान, तहरीक इंसाफ की क़यादत, लेकिन उनको उस नोबल कॉज के लिए भी रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। अब इजाजत क्यों दी गई वर्कर कन्वेंशन करने की? अब इजाजत इसलिए दी गई कि अब इनको ऑफिशियली तो अलाउ कर दिया, लेकिन इनको अब दूसरे तरीके से तंग करना है। एक तरफ तो अलाउ कर दिया कि ठीक है आप वर्कर कन्वेंशन करें, लेकिन उस वर्कर कन्वेंशन को कामयाब नहीं होने देना। उस एरिया में जहां पर वर्कर कन्वेंशन होनी है उसके इर्द गिर्द आने जाने वाले तमाम रस्तों को सील कर दिया है। जो शख्स जो फ्लेक्सेस वगैरह लगा रहे थे, बैनर्स लगा रहे थे तहरीक इंसाफ के या उस वर्कर कन्वेंशन के हवाले से, वो तमाम फ्लेक्सेस फाड़ दी गई और उन तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया जो फ्लेक्सेस लगा रहे थे। और फिर जो उनका दफ्तर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं, उनके दफ्तर को आग लगा दी गई, उनके दफ्तर को जो है वो तोड़फोड़ की गई। और ये जो है वो एक तरह से खौफ फैलाने की कोशिश की गई
कि लोग इस वर्कर कन्वेंशन में ना आए और इस वर्कर कन्वेंशन को नाकाम बनाकर फिर ये बताया जाए जी, एक तरफ देखें नवाज शरीफ का जलसा कितना कामयाब हुआ और दूसरी तरफ आप देखें तहरीक इंसाफ को तो आवाम ने ठुस कर दिया और आवाम जो है वो मतलब रिजेक्ट कर दिया है। तो ये एक जो है वो नैरेटिव बिल्ड करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, एक ये पोजीशन जो है वो उसको ज़रा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के कारकुनान अभी भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही हैं, वो साइलेंट ज़रूर हैं, लेकिन वो इलेक्शन के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब इलेक्शन का दिन हो तो वोट जो है वो बल्ले का ही हो और जो स्टैंप लगाएंगे वो बल्ले के निशान पर ही जो है वो लगाएंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।